वो करनी थी। सी पे रहे हैं रजा साहब जी सर, जिस पे करनी थी आपने। लेकिन जब मैं असेंबली या सेनेट आ रहा था तो उस वक्त मैंने ये महसूस किया और मैंने ये देखा कि असेंबली की दीवारें लरज रही हैं और जब वो लरज रही हैं तो उनमें से एक सदा आ रही है और वो सदा ये है कि जो मेरा काम पार्लियामान का था, कानून साजी का, वो काम अब ऑर्डिनेंसेस के जरिए हो रहा है। दूसरी सदा आ रही थी और जिससे मैं खौफजदा हुआ वो ये थी कि अवाम का मेरे ऊपर एतमाद खत्म होता चला जा रहा है। अवाम अब मुझ पे यानी पार्लियामान पे एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। जब जनाब चेयरमैन मैं बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ और सीढ़ियों के जीने पे पहुंचा तो वहां पे मैंने देखा और मुझे आवाज फिर आई, लेकिन इस दफा मुझे आवाज गली दस्तूर से आई और गली दस्तूर से पाकिस्तान के 73 का आईन मुझे ये कह रहा था कि मैं अब 1969 के आईन के शैडो के तहत काम कर रहा हूं। मैं एक क्वाइसाई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा हूं जहां पे वुज़रा पार्लियामान को जवाबदेह नहीं है। 69 का आईन यही था जनाब चेयरमैन, that the ministers were not answerable to parliament। और आज भी जब हम महंगाई पे बात करने जा रहे हैं तो where is the honorable finance minister, Mr. Chairman? वो आए हाउस में, but he did not have the courage to stay in the house to answer, or courtesy to answer the volley of questions that were to be raised। जनाब चेयरमैन, ये पूरा सेशन चला, अक्रॉस द हॉल नेशनल असेंबली का सेशन चला, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर को इस बात की तौफीक नहीं हुई या हुकूमत को इस बात की तौफीक नहीं हुई कि वो आके अफगानिस्तान के ऊपर इस ऐवान को कॉन्फिडेंस मिले। इस ऐवान को पता चलता है टेस्टिमनी से जो कांग्रेस के सामने हो रही है कि उसके डॉक्यूमेंट्स की बेहुरमती हो रही है, कि जब अमेरिका कहता है कि वी आर इन डायलॉग विद पाकिस्तान ऑन एन एयर बुलवार्ड, जो आपके टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट हैं 2012 के, वो आपको फॉरबिड करते हैं कि आप अमेरिका को कोई एयर बुलवार्ड देंगे। लेकिन इस बात को आज छोड़ दें जनाब चेयरमैन, आज का मौजू कुछ और है। आज का मौजू पाकिस्तान का गरीब अवाम है जनाब चेयरमैन। आज का मौजू वो लोग हैं जो वजीरे फाइनेंस की नजर में नहीं है जनाब चेयरमैन। आज मुझे उनके लिए बोलने दें जनाब चेयरमैन। वो लोग जिनके घर के चूल्हे बुझ रहे हैं जनाब चेयरमैन, वो लोग
जो अपने बच्चों को मजबूरी से स्कूल से उठाने पे मजबूर हो रहे हैं जनाब चेयरमैन, वो लोग, वो बाप जो अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को बेचने के लिए तैयार है ताकि उसके बाकी बच्चे जो हैं वो जिंदा रह सकें। जनाब चेयरमैन, फाइनेंस मिनिस्टर के लिए तो इट इज ओनली 4 रुपीज, इट इज ओनली 2 रुपीज, इट इज ओनली 5 रुपीज, क्योंकि उन्होंने कभी उन गरीबों का, उन मेहनत कशों का हाल नहीं देखा। जनाब चेयरमैन, 15 दिन पहले इस कौम के ऊपर एक बम फेंका गया पेट्रोल का, और 5 रुपए तेल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर और डीजल के ऊपर बढ़ाए गए। जनाब चेयरमैन, उसका एक स्नोबॉलिंग इफेक्ट हुआ, कीमतें आसमान पे चली गईं, और उसके साथ साथ डॉलर 172, 173 पे आके खड़ा हो गया। जनाब चेयरमैन, जनाब चेयरमैन, अभी 15 दिन गुजरे नहीं थे, लोग इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि वो 5 रुपए जो बढ़े हैं उनमें कुछ कम हो जाएगा। लेकिन जनाब चेयरमैन, अभी जो नया बम गिरा, एटम बम की तरह, उस पे जनाब चेयरमैन पेट्रोल इज नाउ 1 रुपी 127.30 पर लीटर। जनाब चेयरमैन, 4 रुपए का इंक्रीज, डीजल अब 122 रुपए 4 पैसे, लाइट डीजल पे 2 रुपए और लाइट डीजल पे 5 रुपए जनाब चेयरमैन इंक्रीज कर दिया गया। मिट्टी के तेल के ऊपर जनाब चेयरमैन 7 रुपए इंक्रीज कर दिया गया। ये जो निर्खें इस वक्त पेट्रोल की हैं जनाब चेयरमैन, ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर 1947 से लेके 2021 के अंदर these are the highest rates of petrol that this country has ever witnessed. जनाब चेयरमैन, मुझे ये बात आप ना कहें कि बैनुल अक़वामी तौर पे कीमतें बढ़ गई। आपने सऊदी अरेबिया के साथ जो मुआहिदा किया वो कहां गया? आपने कल कहा फाइनेंस मिनिस्टर ने कि एक और डिफर्ड पेमेंट का होने जा रहा है मुआहिदा। वो मुआहिदा कहां है? उस मुआहिदे से किसको फायदा मिल रहा है जनाब चेयरमैन? अगर गरीब तर होता चला जा रहा है, अगर उसका चूल्हा बुझ रहा है, तो सऊदी अरेबिया का डिफर्ड पेमेंट का मुझे क्या फायदा है जनाब चेयरमैन? और मुझे जनाब चेयरमैन जो खौफ आ रहा है, जो मुझे खौफ आ रहा है जनाब चेयरमैन, जो ये बिल्डिंग पुकार पुकार के कह रही है जनाब चेयरमैन, अगर आप गरीब की आंखों में आंखें डाल के देखें, अगर आप उसकी जबान को सुने, तो यू विल सी दैट इट इज कमिंग फ्रॉम द हार्ट। और जब
ऐसी सूरत हाल हो जाए जनाब चेयरमैन कि आंखें कुछ कह रही हो, जबान दिल की आवाज बोल रही हो, तो जनाब चेयरमैन आप एक इनकलाब की तरफ जा रहे हैं। और जो सबसे खौफनाक बात है वो ये है जनाब चेयरमैन कि उस इनकलाब को लीड करने वाला कोई नहीं है। मुझे ये बात अफसोस से कहनी पड़ती है कि कोई सियासी जमात इस काबिल नहीं है कि वो उस इनकलाब को लीड करे। और जब इनकलाब अज खुद उभरता है तो वो एनआरकी की तरफ बढ़ता है जनाब चेयरमैन। और जब एनआरकी की तरफ बढ़ता है तो वो इनकलाब अपनी लीडरशिप खुद थ्रो आप करेगा। डरे और खौफ खाएं उस वक्त से। और बिलखुसूस आखिर में जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए जनाब चेयरमैन और आपकी अपनी फॉल्ट लाइंस मौजूद हो और खित्ते की जो सूरत हाल इस वक्त है, अमेरिका, तेल अवीव, न्यू दिल्ली, वो उन फॉल्ट लाइंस को अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।